वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सेकंड सेमेस्टर में हैं, बीएससी बायो से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसके साथ में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या CSIR नेट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्लास तो है ही है, साथ में इनमें से ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी पर्सन निकलते हैं। इसलिए क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट्स ज़रूर बनाएंगे और अच्छी क्लास लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ हार्ट इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में हार्ट का ओरिजिन किस प्रकार से होता है, वह बनता कैसे है। जैसे आप सभी को पता है कि संपूर्ण एम्ब्रियो जो होता है, यानी कि पूरा भ्रूण जो होता है, उसका जब डेवलपमेंट होता है तो वो 3 जर्म लेयर से होता है। पहली जर्म लेयर जिसको अपन कहते हैं एक्टोडर्म, बीच की जर्म लेयर जिसको कहते हैं अपन मीजोडर्म, और जिसको कहते हैं सबसे आंतरिक जर्म लेयर जो होती है इंटरनल, उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स हैं। इन 3 जर्म लेयर्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेन्स है उनका जो फॉर्मेशन या ओरिजिन किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। तो उसके बारे में आज का जो अपना टॉपिक है वह है हार्ट का ओरिजिन किस प्रकार से हो रहा है। सभी स्तनधारियों की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन जो थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यह ध्यान रखें कि जो मेमल्स हैं उनमें मीजोडर्म की एक प्लेट, यानी कि मीजोडर्म की जो सेल्स जो हैं वह एक प्लेट सदर से स्ट्रक्चर पहले बनाती हैं, जो इसको कहते हैं अपन मीजोडर्मल प्लेट। मध्य जन स्तर की प्लेट के द्वारा हार्ट का फॉर्मेशन होता है और उस प्लेट का नाम है कार्डियोजेनिक प्लेट। क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक प्लेट, क्योंकि ये हार्ट का फॉर्मेशन करने जा रही है, हार्ट को बनाने जा रही है, हार्ट का उत्पन्न करने जा रही है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, या हृदय पट्टिका कहते हैं। ठीक है, यह जो कार्डियोजेनिक प्लेट है, अगली लाइन में लिखेंगे आप, ये प्लेट जो होती है भ्रूण के अग्र सिरे पर स्थित हो जाती है। अग्र सिरा जो है वहाँ पर स्थिर हो जाती है कार्डियोजेनिक प्लेट। कहाँ पर, भ्रूण के अगले सिरे पर यह स्थिर हो जाती है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, इस कार्डियोजेनिक प्लेट से सेल्स के 2 गुच्छे निकलते हैं, जो समूह निकलते हैं इससे, कार्डियोजेनिक प्लेट से। और जो दोनों समूह इस प्लेट से सेल्स के 2 गुच्छे, यानी कि वो डिवाइड होती हैं और ग्रुप बना लेती हैं, समूह बना लेती हैं, उन 2 गुच्छे सेल्स के बन जाते हैं। वो दोनों गुच्छे किस में, 2 एंडोकार्डियल ट्यूब्स में बदल जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, एंडोकार्डियल ट्यूब्स में ये बदल जाते हैं। सुन रहे हो ध्यान से कि मीजोडर्मल जो सेल्स हैं, मध्यजन स्तर की जो सेल्स हैं, उसके द्वारा एक प्लेट का निर्माण होगा जिसको कहते हैं मीजोडर्मल प्लेट या कार्डियोजेनिक प्लेट कहते हैं। कार्डियोजेनिक प्लेट जो होते हैं उनके उस पर सेल्स के 2 ग्रुप बनते हैं, 2 समूह बनते हैं, वो गुच्छे निकलते हैं। उन गुच्छों से सेल्स वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाते हैं, ज़्यादा उनमें डिवीजन होते हैं, 2 समूह बन जाएंगे। वो 2 गुच्छे किस में बदल जाते हैं, 2 ट्यूब्स में बदल जाते हैं, 2 नलिकाओं में बदल जाते हैं। उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियल ट्यूब कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो दोनों एंडोकार्डियल ट्यूब्स हैं ये ग्रोथ करती हैं और आपस में मिलकर के एक सिंगल ट्यूब बना लेती हैं, एक अकेली नली का निर्माण कर लेती हैं। सिंगल ट्यूब मतलब 2 एंडोकार्डियल ट्यूब निकलती हैं और एक सिंगल ट्यूब का निर्माण कर लेते हैं। प्रत्येक लाइन अपनी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। प्रारंभ में एक साधारण नली का हृदय जो होता है, ये प्रारंभ में एक सिंपल ट्यूब के समान होता है, एक सीधी नली के रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ट्यूब ग्रोथ करेगी तो जगह सीमित है, दोनों तरफ से ट्यूब ये फिक्स है, स्थिर है, और फिर बीच में अगर कोई ट्यूब ग्रोथ करती है, लंबी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये मुड़ जाएगी। कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी भाई, ये मुड़ जाती है। कोई भी चीज़ अगर आप जैसे फ्लेक्सिबल चीज़ है, इन दोनों के बीच में रखेंगे, ये जो फिक्स है इसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, मुड़ जाएगी, है ना, मुड़ जाती है ये नली। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये हृदय एक साधारण नलिका के समान होता है, फिर ये लंबाई में बढ़ती है। नलिका जैसे लंबाई में बढ़ती है तो सीमित स्थान, यानी कि स्थान फिक्स है, इन्हीं के बीच में हार्ट बनना है। ठीक है, दोनों सिरों पर स्थिर होने के कारण दोनों सिरों पर यह फिक्स रहती है नलिका, तो यह किस रूप में भाई, एस के आकार में बदलने लग जाती है। किस आकृति में बदलती है, एंडोकार्डियल ट्यूब जो होती है किस आकृति में कुंडलित होने लग जाती है, एस की आकृति में कुंडलित होने लग जाती है। अब यहाँ से ये ध्यान में रखना, किस आकृति में, एस की आकृति में। और यहाँ से सुपर इंपॉर्टेंट पर्सन ये निकल करके आता है कि जब एंडोकार्डियल ट्यूब में कोइलिंग होती है, कुंडलन होता है, या जब वह मुड़ती है
तो सबसे पहले कौन सी दिशा में मुड़ती है, ये बढ़िया प्रश्न आता है। तो जब हृदय का निर्माण हो रहा होता है, एंडोकार्डियल ट्यूब जब फिक्स होती है दो स्पेस के मध्य, दो जगहों दोनों सिरों पर फिक्स होती है, तो जब ग्रोथ करेगी तो एक साइड में जरूर वह टर्न लेगी। तो पहला टर्न जो होता है वह दाहिनी ओर होता है, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले ये राइट साइड में, पहला मोड़ राइट साइड में होता है, दाहिनी ओर होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात का आप ध्यान में रखना। एंडोकार्डियल ट्यूब जो होती है फिर सामने की ओर, एंडोकार्डियल ट्यूब जो होती है वह सामने की ओर जो होती है किससे मिलती है भाई, किससे मिलने लग जाती है एंडोकार्डियल ट्यूब? अधर महाधमनी, अधर मतलब अधर महाधमनियाँ जो नीचे की तरफ से एरोटा आती है, जो महाधमनी आती है उसको अधर महाधमनी कहेंगे, और जो बैक साइड से आती है उसको अपन क्या कहते हैं, पृष्ठ महाधमनी कहते हैं। तो पृष्ठ व अधर दो महाधमनियाँ होती हैं। तो अगले सिरे पर जो एंडोकार्डियल ट्यूब जो होती है वह किससे जुड़ जाती है? एक जोड़ी अधर महाधमनियों से यह जुड़ जाती है, एक जोड़ी वेंट्रल एरोटा अधर महाधमनी से मिल जाती है, ये ध्यान में रखना। फिर अधर महाधमनी से दो युग्मित मतलब युग्मित महाधमनियां निकलकर पृष्ठ महाधमनी से जुड़ जाती हैं। अधर वेंट्रल जो एरोटा है उससे पेयर्ड एरोटा निकलते हैं, दो युग्मित महाधमनियां निकलती हैं, और ये दोनों युग्मित महाधमनियां निकल करके किससे जुड़ जाती है? पृष्ठ महाधमनी से जुड़ जाती हैं, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगली बात क्या है? एंडोकार्डियल ट्यूब अगले सिरे तो किससे? अगले सिरे पर एक छोटी अधर महाधमनी इसमें मिलती है, ठीक है। सामने की ओर एक छोटी अधर महाधमनी निकलती है, और इस अधर महाधमनी से क्या युग्मित महाधमनियां निकलती हैं, और ये युग्मित महाधमनियां पृष्ठ महाधमनी से जुड़ जाती हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। फिर क्या होगा भाई? एंडोकार्डियल ट्यूब जो होती है पीछे की ओर पश्चिम सिरे की ओर पीतक शिराओं विटेलाइन वेन्स जो होती हैं या वाइटेलाइन वेन्स जो होती हैं, पीतक शिराएं जो होती हैं उनसे जुड़ जाता है। हृदय जो होता है पीछे की ओर पीतक शिराओं से जुड़ जाता है, आगे की ओर अग्र महाधमनी से जुड़ जाता है। अग्र महाधमनी से दो युग्मित यानी कि दो महाधमनियां और निकलती हैं, ये दो महाधमनियां किससे जाकर जुड़ती हैं? पृष्ठ महाधमनी से जुड़ जाती हैं। आगे की हिस्ट्री ये है, पीछे में क्या है? पीतक शिराओं से जुड़ जाती है, ठीक है। और अब जो हृदय जो होता है कक्षों में बढ़ जाता है, हृदय क्या हो जाता है? कक्षों में बढ़ जाता है, यहां लिखेंगे अब हृदय कक्षों में बढ़ जाता है, ठीक है। हृदय जो होता है, हृदय का वह स्थान, यहां पर क्या लिखेंगे कि हृदय का वह स्थान जहां से शिराएं प्रवेश करती हैं, ठीक है। हृदय का वह स्थान जहां से, ये लिख देता हूं, हृदय का वह स्थान जहां से क्या प्रवेश करती है? शिराएं प्रवेश करती हैं, वो क्या बन जाता है? सीरा कोटर, साइनस वेनोसस बन जाता है। शिराएं जहां से, पीतक शिराएं जहां से प्रवेश करती हैं वहां पर क्या बन जाता है? साइनस वेनोसस बन जाता है। सीरा कोटर के सामने फिर अलिंद बनता है, ये ध्यान में रखना। हृदय का वह स्थान जहां से शिराएं प्रवेश करती हैं सीरा कोटर बन जाता है। शिरा कोटर के सामने क्या बन जाता है? अलिंद बन जाता है, तथा इसके आगे वाला भाग क्या बन जाता है? निलय बन जाता है। हृदय के आगे वाला भाग क्या बन जाता है? निलय बन जाता है, ये ध्यान में रखना। शिरा कोटर के सामने वाला भाग अलिंद, और अलिंद के आगे वाला भाग क्या बन जाता है? निलय। शिरा कोटर कहाँ पर? जहां से शिराएं प्रवेश करती हैं वहां पर शिरा कोटर बन जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं साइनस वेनोसस। और हृदय के दाहिनी ओर का फंदा, राइट साइड का जो फंदा है वह धमनी शंकु से, वहां धमनी शंकु बन जाता है, राइट साइड का धमनी शंकु बन जाता है। कौन सा भाई? कोनस आर्टेरियोसस धमनी शंकु बन जाता है, जिसमें जो कि अधर महाधमनी से जुड़ जाता है। अधर महाधमनी जो होती है जहां से प्रवेश करती है उससे पहले क्या बन जाता है? कोनस आर्टेरियोसस या धमनी शंकु वहां पर बन जाता है। कुछ जंतुओं में अधर महाधमनी का आधारी भाग फूल जाता है। कुछ जंतु जो होते हैं उसमें अधर महाधमनी जो होती है उसका अधर भाग, आधारी भाग फूल कर बल्बस कॉर्डिस या कंदीय महाधमनी बनाता है, ये ध्यान में रखना। कंदीय महाधमनी, बल्बस कॉर्डिस किसका भाग है? बल्बस कॉर्डिस किसका भाग है? तो आप बताएंगे अधर महाधमनी का आधारी भाग फूल करके बल्बस कॉर्डिस या कंदीय महाधमनी बनाता है। प्रश्न निकलता है कंदीय महाधमनी किसका भाग है भाई? बताइए। अधर महाधमनी का। कौन सा भाग है? आधारी भाग है। इसको और क्या कहते हैं? बल्बस कॉर्डिस कहता है, ये ध्यान में रखना। बल्बस कॉर्डिस अधर महाधमनी का आधारी भाग फूलकर बल्बस कॉर्डिस या कंदीय महाधमनी बनाता है।
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आप लोगों से पूछ ले, बल्बस कॉर्डिस जो होती है उसको हृदय का भाग नहीं माना जाता। हृदय का पार्ट किसको नहीं माना जाता है? कौन सा हृदय का पार्ट नहीं है? तो आप बताएंगे बल्बस कॉर्डिस का हृदय का भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें हृदय पेशियों का अभाव होता है। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें जो हार्ट की मसल्स हैं उनका यह अभाव होता है। हृदय की पेशियां अलग होती हैं, तो बल्बस कॉर्डिस जो है उसकी भी पेशियां अलग है, कंदीय महाधमनी की पेशियां अलग है, इसलिए बल्बस कॉर्डिस को हृदय का भाग नहीं माना जाता है। कुछ जंतुओं में अधर महाधमनी व धमनी शंकु संकुचित होकर धमनी कांड, ये ध्यान रखना, एक खास बात, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ जंतु क्या होते हैं, उनमें अधर महाधमनी व धमनी शंकु, अधर महाधमनी से पहले धमनी शंकु होता है, ठीक है। अधर महाधमनी जहां प्रवेश करता है उसका दाहिनी साइड का हृदय का भाग धमनी शंकु में बदल जाता है, तो अधर महाधमनी व धमनी शंकु संकुचित होकर के धमनी कांड बना लेते हैं। कुछ जंतुओं में धमनी कांड पाया जाता है जिसको ट्रंकस आर्टीरियोसस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टीरियोसस। क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टीरियोसस कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या बन जाते हैं बच्चा? कपाट बन जाते हैं। इसके बाद इसमें वाल्व व कपाट बन जाते हैं और हृदय का इस प्रकार से मैमल्स में एक हृदय का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको इसका आंसर बताया है कि कशेरुकियों में, विशेषतः मैमल्स में, स्तनधारियों में हृदय का उद्गम किस प्रकार से होता है। और बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि आप लोगों से पूछ ले, हृदय में रक्त का बहाव का सही क्रम क्या है? रक्त का बहाव जो होता है किस प्रकार से होता है? तो आप ध्यान में रखेंगे, ये सबसे बढ़िया आंसर है। सबसे पहले हृदय जो रुधिर जो आता है हृदय के शिराकोटर में आता है, शिराकोटर से फिर अलिंद में जाता है, अलिंद से फिर नीले में जाता है, नीले के बाद धमनी शंकु में जाता है, और धमनी शंकु के बाद यह जाता है अधर महाधमनी में जाता है। किधर जाता है? अधर महाधमनी में जाता है। इस प्रकार ये क्या है? एक बहाव का निश्चित क्रम है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है और बहुत बार लोगों का ये गलत होता है, तो ध्यान में रखेंगे। प्रश्न ये है कि हृदय में रक्त का बहाव या प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो आप बताएंगे शिराकोटर, शिराकोटर से अलिंद, अलिंद से निलय, निलय से धमनी शंकु और धमनी शंकु से अधर महाधमनी। यह है किसका? हृदय में रक्त का प्रवाह या का रक्त के प्रवाह का क्रम, ठीक है। स्वयं हृदय, ये भी खास बात है, ये भी बहुत बार प्रश्न आता है। हृदय को भी क्या है, हृदय पंप करता है पूरी बॉडी में, लेकिन उसको खुद को भी ब्लड की आवश्यकता होती है। तो उसमें रुधिर की आपूर्ति करने वाली जो धमनी है वह कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी। ये ध्यान में रखना, कोरोनरी आर्टरी जो है वह हृदय को, खुद की हृदय की दीवार को रुधिर आपूर्ति करती है, और अशुद्ध रुधिर को जो वापस ले जाने वाली जो शिरा है उसका नाम है कोरोनरी वेन्स। ये ध्यान में रखना। तो रुधिर की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी। और वापस ले जाने वाली धमनी कौन सी है? कोरोनरी वेन्स। तो ये भी बात आप ध्यान में रखना। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये कुछ, और टॉपिक था अपना ओरिजिन ऑफ हार्ट इन मैमल्स। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।